हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक विभाग यानी फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान, और इसी कड़ी के अंतर्गत हमने जो डिवाइडेशन किया था, यानी सामान्यतः अगर बात करें तो 4 डिवाइडेशन किया जा सकता है फिजिकल्स जो रीजन्स हैं। तो उसके आधार पर सबसे पहले हमने मरुस्थल की बात की, फिर अरावली है, फिर मैदान। यहाँ पर याद रखिएगा एक डेजर्ट है, एक माउंटेन है, एक प्लेन्स है और एक प्लेट्यू। ये 4 प्रकार के यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलते हैं। फिर इसका सब डिवीजन हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि हमने 4, जैसे कि हमने कहा कि मरुस्थल, पर्वत, मैदान और पठार, इन चारों को हम किस प्रकार से डिवाइड करते हैं। जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, शुष्क और एक हो गया अर्ध शुष्क। जो अर्ध शुष्क है उसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है वह ली जाती है बांगड़। इसे बांगड़ या बांगर क्षेत्र भी कहा जाता है। शुष्क जो क्षेत्र है मरुस्थलीय क्षेत्र जिसे हम कहते हैं थार, थार का मरुस्थल, इसका भी डिवाइडेशन है। अब इसका डिवाइडेशन क्या हो सकता है, 2 प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया है हमने। एक तो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, यानी बालू का स्तूप का अर्थ होता है सैंड ड्यून। जो ड्यून्स होते हैं, जो धोरे होते हैं, वो जहां पर पाए जाते हैं वो क्षेत्र। और एक जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है जो ड्यून्स फ्री है, यानी वहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। अब ये जो रीजन है शुष्क क्षेत्र, इसके लिए आगे मैप में और बताऊंगा मैं। अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत अगर नॉर्थ टू साउथ की तरफ देखें तो सबसे ऊपर की तरफ, ऊपर से या नीचे से देख लेते हैं, यानी दक्षिण में सबसे नीचे की तरफ राजस्थान के मैप में लूणी और जवाई नदी का बेसिन है। उसके बाद नागौर का हाईलैंड है, फिर शेखावटी का अंतः प्रवाहित क्षेत्र कहा जाता है, फिर उसके बाद गंगानगर और हनुमानगढ़ का गग्गर क्षेत्र आता है। इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों को भी हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एक हल्का सा मैं मैप यहाँ पर बनाकर आपको बताता हूँ कि राजस्थान का, अगर हम मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के मैप में सबसे पहले आपको अरावली को लोकेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ये कुछ अरावली को इस प्रकार से यहाँ पर अरावली को बना देता हूँ। अब इस क्षेत्र के अंदर सबसे पहले हम डिवाइडेशन कर ले, ये पूरा का पूरा अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा का पूरा उसके बाद में ये फिजिकल डिविजेशन जो डिवाइडेशन वाला पोर्शन जो है वो आपके क्लियर हो जाएगा। अब इसके, यानी ये जो क्षेत्र है ये तो हो गया आपके अरावली, ठीक है। यहां पर ये है जिसे प्लेट्यू कहा जाता है, पठार, हाड़ौती का पठार, और ये है आपके मरुस्थल यानी थार, ठीक है। पर्वत हो गया, पठार हो गया, और यहाँ पर इससे ईस्टर्न प्लेन या इसे कहा जाता है मैदान। ये 4 भाग आपके मैन हो गए जो ऊपर 1 2 3 4 दे रखे हैं, जिसके अंदर ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड, फिर ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ये 4 हो गया। अब इस 4 का हमने डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन किस प्रकार से करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट का डिवाइडेशन करते हैं। अब फर्स्ट का जो डिवाइडेशन है कुछ इस प्रकार से हुआ है कि जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ये यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स को ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है मैंने क और इसको लिखा है मैंने ख, ठीक है। क कहां से लिया मैंने, ये शुष्क रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश, और ख का अर्थ हो गया अर्ध शुष्क, सेमी ड्राइड या सैंडी डेजर्ट जो है वह ख से इंडिकेट किया। अब जो क है उस क में भी एक सब डिविजन, सब डिविजन यानी एक क्षेत्र है जो ड्यून्स फ्री है, बाकी का सारे के सारे उसके अंदर ड्यून्स पाए जाते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर हम इस रीजन में, इस रीजन के अंतर्गत केवल मैं इंडिकेशन मार्क रखूंगा, आप उस जो ये
इंडेक्स जो की रही है, ये जो फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट को देखकर आप अनुमान लगाए कि कौन सा जो रीजन है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं, सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर डी। डी कहाँ से आया, ये रहा डी। डी के बाद यहां पर मैंने लिखा सी, फिर ये बी, और बी के बाद यहां हो गया ए। यानी ए वाला जो चित्र है वह है लूणी और जवाई का चित्र, बी है वह है नागौरी उच्च भूमि, सी जो है वह शेखावटी का अंतः प्रवाही क्षेत्र, और जो डी है वह है घग्गर का मैदान जो गंगानगर हनुमानगढ़ में। यहां तक क्लियर होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अरावली। अब अरावली के अंतर्गत हम यहां पर लिख देते हैं क। जो दक्षिण में भाग है वह क, जो इंटरमीडिएट या बीच में है ख, और जो सबसे ऊपर है वह क। यानी क वाला जो क्षेत्र है वह आपके अलवर और जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में मिलेगा। ख वाला क्षेत्र है वो अजमेर के अंतर्गत अरावली का क्षेत्र है, और क वाला जो क्षेत्र है वह उदयपुर और सिरोही के अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है, यहां तक हमने क्लियर किया। फिर हम बढ़ते हैं मैदान। अब मैदान के अंदर भी इसी प्रकार का भाग देखिएगा। माही नदी जो है ये बांसवाड़ा में है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं ग। चंबल नदी कहां पर है, कोटा के अंतर्गत है, तो हम यहां पर लिख देते हैं ख, और पीछे बचता है बनास। बनास टोंक जयपुर के अंतर्गत है ख। ठीक है, यहां पर विंध्यन का पठार और हाड़ौती का पठार, ये जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा सा अलग। यहां पर मैं लिख देता हूं क थोड़ा यहां है, और ये यहां पर ख है। अब इसी मैप को हम वापस प्लॉट करते हैं एक्चुअल मैप में आगे की स्लाइड में। आगे की स्लाइड में देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर शुष्क रेतीला मैदान है, और शुष्क रेतीला मैदान को भी हमने ड्यून फ्री और जो ड्यून्स वाला रीजन है उसको अलग। तो यहाँ पर एक रीजन जो है वो है ड्यून फ्री, जहां पर ड्यून्स नहीं पाए जाते हैं, जैसलमेर पोखरण का जो क्षेत्र है। उसके बाद राजस्थान बांगड़। अब राजस्थान बांगड़ में ये जो क्षेत्र है इसको हमने लिखा घग्गर का क्षेत्र। फिर यहाँ पर शेखावटी, फिर है यहाँ पर नागौर का हाईलैंड, और नेक्स्ट में यहाँ पर जो है वह है लूनी बेसिन। इसी प्रकार से अरावली का ये नॉर्थ पोर्शन, ये है इंटरमीडिएट, और ये है साउथ पोर्शन। फिर मैदान की बात करें तो यहाँ पर जो नदी बहती है उसका नाम है बनास, तो बनास से बनास बेसिन। यहाँ पर चंबल नदी का बेसिन, और यहाँ है माही नदी का बेसिन। ठीक है, फिर है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसमें ये ऊपर वाला जो भाग है इसे कहा जाता है विंध्यन कगार, और ये है आपका जो पठारी क्षेत्र है जिसे हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। तो ये डिवाइडेशन इस प्रकार से किया। ये पूरा का पूरा मैप है, इस मैप के माध्यम से देखिएगा। वापस यहाँ पर जो दे रखा है रेतीला शुष्क प्रदेश। ठीक है, ये रेतीला शुष्क प्रदेश है, ये है ड्यून्स वाला रीजन जहां पर ड्यून्स पाए जाते हैं, और ये है ड्यून्स फ्री रीजन जहां पर ड्यून्स नहीं देखने को मिलते हैं। फिर इसका डिवाइडेशन कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा ये लिख रखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और यहाँ पर लास्ट जो है वह है 10 सेंटीमीटर रेनफॉल लाइन। अब ये रेनफॉल लाइन जो है, जैसे कि मैंने यहाँ कह दिया कि ये यहाँ पर रेनफॉल लाइन गुजर रही है,
तो यहां से लगाकर ये वाला रीजन है 25, इस बीच में यानी इन दोनों लाइन के बीच में जो रेनफॉल होता है एनुअल रेनफॉल, वह 10 टू 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, डेजर्ट में रखा गया। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिख रखा है, यहाँ पर देखेंगे 50। अब 50 सेंटीमीटर वाली जो वर्षा रेखा है वो कहाँ से पास आउट होती है, अरावली के पास से। तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर कितने हैं 25। तो ये जो रीजन है यानी इस 25 वाली लाइन से लगाकर 50 वाली, ये जो रीजन है यहाँ का जो रेनफॉल है यानी बारिश जो होती है वह होती है 25 से लगाकर 50 सेंटीमीटर एनुअल, यानी पर एनम जो है यहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो इतना होता है। इसलिए ये तो है गए फुल डेजर्ट, और इसको जो रखा जाता है वो लिखा जाता है सेमी डेजर्ट। और जो सेमी डेजर्ट वाला रीजन होता है उसके लिए एक शब्द यूज लिया जाता है, वो है बांगड़। इसे बांगड़ भी कहा जाता है या फिर कहा जाता है अर्ध शुष्क क्षेत्र या बांगड़ प्रदेश। तो जो बांगड़ प्रदेश है उसमें हम 4 भाग पढ़ते हैं। सबसे पहला गग्गर का मैदान, दूसरा जो है शेखावटी का प्रदेश, तीसरा जो है वह है नागौरी उच्च भूमि, और जो चौथा है जिसे कहा जाता है लुनी बेसिन। इसी प्रकार से अरावली जो है, इस अरावली का, ये अरावली की पर्वतमाला, अरावली ऊपर से यहाँ पर पतली है, दक्षिण की तरफ चौड़ी हो जाती है। अरावली के 3 पोर्शन किए हमने। एक तो अरावली का नॉर्थ जो पोर्शन है, अरावली का जो इंटरमीडिएट है, और अरावली का साउथ है। तो इस प्रकार से 3 हमने इस प्रकार से डिवाइडेशन कर दिए अरावली के। इसी प्रकार से मैदान की बात करता है, तो मैदान के अंतर्गत सबसे पहले ये लिख रखा है यहाँ पर बनास, बनास का यहाँ तक लिख रखा है, बनास है। और यहाँ पर चंबल नदी है, और यहाँ पर माही नदी है। माही नदी कहाँ पर है, ये है बांसवाड़ा। चंबल की बात करें तो चंबल नदी जो है मुख्य जो स्थान है वो है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जो है वह उसका रीजन। फिर लास्ट जो बचता है वो है हाड़ौती का पठार। अब ये जो टुकड़ा है देखिएगा, ये टुकड़ा जो राजस्थान का ये जो टुकड़ा है उसको तो कहा जाता है हाड़ौती, ठीक है। ये डेक्कन प्लेट्यू से जुड़ा हुआ है, और ऊपर जो ये हिस्सा है ये छोटा, ये विंध्यन कगार। कगार का अर्थ होता है, देखिएगा कगार जो होता है उसका अर्थ होता है ये ऐसा हिस्सा है, यानी पहाड़ का ये ऐसा हिस्सा है। ये मैंने लिख लिया विंध्यन, ठीक है। तो विंध्यन का आधा हिस्सा, यानी यहाँ से विंध्यन का आधा हिस्सा टूट गया। ये 1 पोर्शन है और ये 2 पोर्शन है, बीच में यहाँ पर गैप आ गया। तो ये जो गैप है तो ये तो किसमें है, ये है राजस्थान के अंतर्गत। और विंध्याचल जो पर्वत है वो है आपके आपके एमपी और उसके आसपास के क्षेत्र में। तो ये बीच में ये जो रीजन है तो ये आपके विंध्यन कगार का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया है। तो ये पूरे के पूरे जो राजस्थान के जो भौतिक विभाग है यहाँ पर हमने इस प्रकार से मैप में जाने। अब पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में हमने जो डिस्कस किया था कल के क्लास के अंतर्गत, पूरा हमारा हो चुका है यहाँ तक कि कितना परसेंट एरिया ये रखता है और कितनी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, कौन कौन से 12 जिले इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। शुष्क रेतीला मैदान, उसको हमने मरुस्थलीय प्रदेश कहा था। मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत मरुस्थली यानी टोटली जो सैंडी रीजन है, और एक जो क्षेत्र है जिसे कहा जाता है ड्यून फ्री। अब ड्यून फ्री जो रीजन है वो यहाँ पर हो गया ये शुष्क मैदान। अब शुष्क मैदान कौन सा देखिएगा, वेस्टर्न सैंडी प्लेन, वेस्टर्न सैंडी प्लेन। और यहाँ पर हमने एक जो रीजन है वह हो गया ये, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ड्यून फ्री, ठीक है। तो पहला कंप्लीट हो जाता है। दूसरा है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क का दूसरा जो नाम है उसे राजस्थान बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। बांगड़, बांगड़ क्षेत्र या सेमी डेजर्ट। अब सेमी डेजर्ट जैसे कि अर्ध शुष्क संक्रामक क्षेत्र यानी सेमी एरिड ट्रांजिशनल प्लेन, ये जो है इसके अंतर्गत 4 भाग। 4 भाग किस प्रकार से, जैसे कि अ लिख रखा है तो अ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अ की बात करें तो अ में सबसे पहले ये हो गया आपका अ,
के अंतर्गत घग्गर का प्लेन, घग्गर का मैदान, ठीक है। दूसरा हो गया शेखावटी, तो शेखावटी ये हो गया दूसरा। शेखावटी को आंतरिक प्रवाह का चित्र कहते हैं, यानी नदियां जो हैं वह जमीन के नीचे बह रही है, या फिर वहां बहने वाली जो नदियां हैं वह तो न तो किसी तालाब में या किसी सागर में या किसी दूसरी नदी के अंदर नहीं बहती हैं, वहीं वहीं पर नदियां आती है और वहीं पर समाप्त हो जाती है, तो उसको आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। तीसरा जो है वह नागौर का उच्च क्षेत्र, और जो चौथा है जिसे कहा जाता है लूणी और जवाई का बेसिन, जिसे गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। तो ये आपके हो गए, या ये दोनों हम पढ़ लेते हैं तो हम पूरा का पूरा अरावली के वेस्टर्न जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब राजस्थान का जो ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, हमने कहा कि बारिश कम होती है, कितनी कम होती है, तो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 50 से 10, देखिएगा 10 कैसे यहाँ से इंडिकेट होता है, ये जो पाकिस्तान वाली लाइन है देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये 100 लिख रखा है, ये एमएम में है, ये मिलीमीटर में है, यहाँ पर कहीं इंडेक्स में दे रखा होगा। मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होता है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर से हमने कहा कि यहाँ पर 20 लिख रखा है, हम रफली यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लेते हैं। तो ये जो रीजन है जिसके अंतर्गत ये आपके पाए जाते हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो ये सारे जिले यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू का नाम आता है। सभी जगह आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। शेवण घास जो काफी पौष्टिक घास मानी जाती है, यहाँ पर जैसलमेर के अंतर्गत देखने को मिलती है। लाठी सीरीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से पुटअप होता है कि लाठी सीरीज क्या है, तो ये एक प्रकार का अंडरग्राउंड वाटर पॉन्ड है या वाटर रीजन है, जहां पर आप अगर ड्रिल करते हैं तो आपको पानी मिलेगा, तो वह लाठी सीरीज कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर आकल वुड फॉसिल्स जो है वो देखने को मिलता है। मोर देन 18 करोड़ ईयर्स पुराने यहाँ पर फॉसिल्स देखने को मिलता है, जिसे 1981 में यहाँ पर पार्क बनाया गया। यहाँ पर राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, उसको यहाँ पर उसका कंजर्वेशन किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है। इसके अलावा ये वह रीजन है जहां पर आपको टर्सरी काल की चट्टानें मिलती है। तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जो रीजन है, तो वहां पर पेट्रोलियम जो भंडार है देखने को मिलता है। तो बाड़मेर के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गुड़ामलानी क्षेत्र हैं, या फिर मंगला, MBA, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, ये तेल के कुएं यहाँ पर बाड़मेर के अंदर देखने को मिलते हैं। बाड़मेर के अंतर्गत पचपदरा में रिफाइनरी भी है ऑयल की, और इसी प्रकार से गैस का जो है वो लीलामा क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा जैसलमेर का जो घटारू क्षेत्र है वहां पर आपको LPG नेचुरल जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका शुष्क मैदान। इसके अलावा इनकी कौन कौन सी विशेषताएं और कितनी जनसंख्या है, ये भी मेरे हिसाब से हम डिस्कस कर चुके हैं। विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला ये डेजर्ट है जो यहाँ पर मिलता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत हमने इसको डिवाइड किया। जो शुष्क मरुस्थल है, ड्राई सैंडी डेजर्ट है, उसमें हमने दो भाग उसके रखे हैं, एक जहां पर सैंड ड्यून्स मिलते हैं और एक वह भाग जहां पर सैंड ड्यून्स नहीं मिलते हैं। अब सैंड ड्यून्स जो है वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। सैंड ड्यून का अर्थ होता है कि जो सैंड है उसका ड्यून बन जाता। अब ड्यून्स किस प्रकार से बनते हैं, तो ड्यून्स अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बरखान। और बरखान, ये जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो विंड की जो डायरेक्शन है वो किस प्रकार, तो विंड डायरेक्शन के पैरेलल आपको जब इस प्रकार के देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। बरखान किस प्रकार से है, ये थोड़े से अर्ध चंद्राकार इस प्रकार के ड्यून्स देखने को मिलते हैं। हवा जो है उसकी दिशा में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो ढाल है वो पवनानुवर्ती देखने को मिलेगा, या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो ढाल है वह उत्तल मिलेगा। कौन, वैक्स ढाल मिलेगा, और उसकी अपोजिट साइड में यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको कॉनकेव ढाल देखने को मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार से, यानी यहाँ पर आपको ढाल इस प्रकार से दिखेगा और दूसरी तरफ जो ढाल है वो इस प्रकार से कॉनकेव टाइप का देखने को मिलेगा,
और विंड डायरेक्शन में इस प्रकार से जो चांद के समान इस प्रकार से अर्धचंद्राकार जो ड्यून्स मिलते हैं उन्हें बरखान कहते हैं। ऐसे ही ड्यून्स जो होते हैं देखिएगा, ये तो हो गए आपके विंड के आपके अकॉर्डिंग बन रहे हैं। एक होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का अर्थ होता है कि जहां विंड की डायरेक्शन है उसके सामने न बनकर उसके क्या बन रहे हैं, साइड में जब इस प्रकार के ड्यून्स बनते हैं तो उन्हें हम ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर बरखान ड्यून्स बिकमिंग ट्रांसफर ड्यून्स की जो फॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार से होती है। इसके अलावा कुछ लीनियर ड्यून्स होते हैं, कुछ पैराबोलिक होते हैं। पैराबोलिक में किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है कुछ सी या वाटर बॉडी, और यहां से जब आती है तो इसके जो सिंग है, ये देखेगा ये सिंग कहलाता है। अब ये जो हॉर्न है अगर ड्यून्स के सी की तरफ है और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर कोई पेड़ आ गया, पेड़ आने के कारण ये हवाएं जो हैं उन हवाओं के कारण यहाँ पर ड्यून्स जो रेत है वो यहाँ पर जमा हो गई। इस प्रकार के जो ड्यून्स होते हैं उन्हें पैराबोलिक कहते हैं। इसके अलावा जब विंड की डायरेक्शन काफी अलग अलग दिशाओं से होते हैं, देखिए यहीं से इधर इस दिशा से भी आ रही है, इस दिशा से भी आ रही है, इस दिशा से भी आ रही है, तो इस प्रकार के जो ड्यून्स बनते हैं उन्हें स्टार ड्यून्स कहते हैं। ये तो टाइप ऑफ ड्यून्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ठीक है, तो पवन के वेग के समानांतर बनने वाले तो अनुदैर्घ्य जो कहलाता है, यानी एक तो होंगे लॉन्गिट्यूडनल, ये देखेगा इसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक है। तो जिस तरफ से पवन जारी है उसी दिशा में जब ड्यून्स बनते हैं तो उस प्रकार के ड्यून्स जो कहलाते हैं अनुदैर्घ्य कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसवर्स, ठीक है। अब ट्रांसवर्स ड्यून का यानी विंड डायरेक्शन है उसके इस तरफ ड्यून्स बन रहे हैं समकोण पर, तो कहलाता है ट्रांसवर्स। और जिस दिशा में हवा जारी है उसी दिशा में बनते हैं तो उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। कुछ होते हैं पैराबोलिक। तो पैराबोलिक क्या होते हैं कि पवन के वेग के विपरीत दिशा में, यानी विंड की डायरेक्शन इस प्रकार की है और जो ड्यून है वो कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं। ये हॉर्न होते हैं वो तय कर बताते हैं कि विंड की डायरेक्शन क्या है। तो विंड की डायरेक्शन के हिसाब से तो ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। ऐसे होते हैं उसे तो कहा जाता है बरखान। लेकिन जब विंड की डायरेक्शन के सामने ही अगर उसके हॉर्न हो तो उसे कहा जाता है पैराबोलिक। इसके अलावा सब्र काफिज। सब्र काफिज का अर्थ होता है कि मरुस्थलीय के अंतर्गत कई प्रकार की छोटी छोटी वनस्पति मिलती है और इस वनस्पति के साथ ये जो रेत है वो यहाँ पर ड्यून्स को बना देती है। तो इस प्रकार के सब्र काफिज होते हैं। बरखान को हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्हें सर्वाधिक गतिशील रेत के टीले कहा जाता है। सर्वाधिक गतिशील का अर्थ होता है, ये कहा जाता है इसे मार्च ऑफ ड्यून्स भी कहा जाता है। ये फ्लो करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ रिपल मार्क्स होते हैं। लहरदार बालू का स्तूप जो होता है, जो रिपल मार्क्स टाइप जो होता है उसको इस प्रकार के ड्यून्स कहते हैं। तो ये कुछ ड्यून्स आपके सामने एक बार पुनः है। ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स किस प्रकार, तो विंड की डायरेक्शन इस दिशा में है और ड्यून्स कैसे बन रहे हैं, साइड में बन रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल, जिस तरफ विंड जा रही है उसी दिशा में बन रहे हैं तो उसे लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है। बरखान, तो विंड की डायरेक्शन की तरफ इस प्रकार के सिंग निकले हुए अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होता है उन्हें बरखान कहा जाता है। जब विंड की डायरेक्शन काफी अलग अलग दिशाओं से होती है तो एक स्टार टाइप का धोरा बन जाता है, ड्यून्स बन जाता है, तो उसे कहा जाता है स्टार ड्यून्स। और कुछ होते हैं पैराबोलिक। तो पैराबोलिक के अंतर्गत विंड की जो डायरेक्शन है, तो विंड की डायरेक्शन इस प्रकार से है और इस तरफ सिंग बने हुए हैं, तब तो वो कहलाता है आपके बरखान। लेकिन विंड की डायरेक्शन ये इस तरफ से, ठीक है, उसी दिशा में अगर इसके सिंग निकले हुए देखिएगा, ये सिंग यहाँ पर इस प्रकार से निकले हुए हैं और विंड की डायरेक्शन इस प्रकार से, तो पैराबोलिक। और विंड की डायरेक्शन इस तरफ से, तो देखिएगा सिंग किस तरफ निकले हुए, जिस तरफ हवा जा रही है उसी तरफ इसके सिंग निकले हुए, तो उसके कहा जाता है बरखान। तो यहाँ पर भी ये है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में देखिएगा विंड की डायरेक्शन उसके
इस प्रकार से बन रहे हैं, विंड की डायरेक्शन और उसकी दिशा में ही अर्धचंद्राकार बन रहे हैं, तो ये बरखान कहलाता है। तो बरखान जो होते हैं कुछ इस प्रकार के अर्धचंद्रा, यानी जैसे जैसे आप ढाल पर चढ़ोगे इस प्रकार से, तो ढाल उत्तल और आगे की तरफ यहाँ पर हो जाएगा अवतल, इस प्रकार के होते हैं, तो उसे बरखांस या बरखान ड्यून्स कहा जाता है। ये फिजिकल डिवीजन का वापस एक बार मैप, मरुस्थली में ये ड्यून फ्री ट्रैक्ट है, यानी ये एक रीजन है जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूरा का पूरा क्षेत्र है घग्गर बेसिन, ये घग्गर बेसिन, फिर है ये शेखावटी का क्षेत्र, फिर है ये नागौर का क्षेत्र, फिर है लूनी बेसिन। इसके अलावा यहाँ पर ये तीन जो क्षेत्र हैं, ये है आपका नॉर्थ अरावली, ये आपके मिड अरावली और ये हो गया आपके साउथ अरावली रीजन। इसके अलावा बेसिन्स की बात करें तो बनास बेसिन, चंबल का बेसिन और मध्य माही नदी का बेसिन। फिर यहाँ पर देखिएगा ये जो छोटा सा टुकड़ा है, मैंने कगार का उदाहरण दिया, इसे कहा जाता है विंध्यन स्कार्पलैंड। और ये जो टुकड़ा है जो पीछे जाया जाता है जिसे डेक्कन लेवा प्लेट्यू, और यही जो क्षेत्र है इसे हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। ये हाड़ौती का क्या है, पठार है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का डिवाइडेशन इस प्रकार से होता है। बालू का स्तूप वगैरह मैं डिस्कस कर चुका हूं। अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है उसको हम इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सभी का जो वर्णन है कल हम विस्तार से देखेंगे कि ये जो भाग है किस प्रकार से इसको बताया गया है, ताकि मरुस्थल का चित्र हमारा कंप्लीट हो जाए। तो सेमी डेजर्ट जो क्षेत्र है, सेमी डेजर्ट जिसे अर्ध शुष्क मरुस्थल या सेमी एरिड रीजन कहा जाता है, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है और 4 भागों में बांटा। ठीक है, लूनी बेसिन जिसके अंतर्गत हम रखते हैं, मुख्य रूप से अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत अजमेर, लूनी नदी और लूनी नदी का अजमेर है, पाली है, जालोर है, जोधपुर है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह इसके अंदर शामिल किया जाता है। लूनी नदी और जवाई नदी जहां पर बहती है। नागौर के अंतर्गत नागौर और अजमेर का कुछ क्षेत्र है। शेखावटी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हम सीकर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों की चिड़ावा वगैरह जो क्षेत्र है उनकी बात करेंगे। गग्गर की बात करें तो यहाँ पर 2 है, एक है हनुमानगढ़ और एक है गंगा नगर, जो इसके अंदर हम शामिल करते हैं। तो ये 4 क्षेत्र हैं। चारों क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी बेसिन। तो लूनी जो बेसिन है, लूनी नदी द्वारा जो निर्मित मैदान जो है उसे हम लूनी बेसिन कहते हैं। लूनी नदी ने इसे बनाया है। जालोर, पाली, बाड़मेर के कुछ भाग होते हैं, इसे गोडवाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ और विशेषताएं, यहाँ पर मोकलसर से शिवाना तक कुछ गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं जिसे 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। ये 56 है इसलिए इसको 56 कहा जाता है। इसी प्रकार से 56 का मैदान भी आएगा। 56 का मैदान की अगर बात करेंगे तो वह बांसवाड़ा में। ठीक है, मैदान की बात करेंगे तो बांसवाड़ा में है। पहाड़ियों की बात करें तो आप लूनी बेसिन के अंतर्गत या सिवाना बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहां पर शामिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर नाकोड़ा भैरू जी का स्थान है। हल्देश्वर महाद्वीप है विश्व प्रसिद्ध, यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कई धार्मिक क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा लूनी का बेसिन क्षेत्र है। तो अजमेर से नाग पहाड़ से निकलती है और वहां से निकालती हुई ये लूनी नदी जो है इस प्रकार से बहती है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर का कुछ भाग जोधपुर का भाग, सिरोही का कुछ भाग, ये सारा का सारा भाग है वो लूनी बेसिन के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो लूनी नदी जो है लास्ट में देखिएगा यहाँ पर कच्छ के रण के अंतर्गत जाती है। उसकी जो सहायक नदी है ये लूनी है, ये बालोतरा पहुंचती है। सरदार संबंध बांध में होती हुई लीलड़ी नदी, इसके अंदर लावाल, बांडी, सुकड़ी, सागी, ये सहायक नदियां जो है इसके अंतर्गत मिलती जाती है और फाइनली ये कच्छ के अंदर रह जाए। तो जहां जहां पर इस लूनी नदी का जो पानी पहुंचता है उसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं दूसरा, ये लूनी बेसिन है। आप मैप के अंतर्गत देख सकते हैं जो ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा लूनी बेसिन के अंदर शामिल किया जाता है। लूनी नदी का जो फ्लो है इस रीजन के, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है गुजरात का जो कच्छ रण है, वहां पर ये अपना वाटर को डिस्चार्ज करती है।
फिर दूसरा जो है वह है नागौरी उच्च भूमि। अब नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत बांगड़ का मध्यवर्ती, बांगड़ का मतलब हो गया सेमी एरिड रीजन, जहां पर कुछ सलाइन लेक्स पाए जाते हैं, नमक की झीलें पाई जाती हैं, अंत प्रवाह जलक्रम पाया जाता है, प्राचीन चट्टाने, ऊंचा नीचा धरातल, डीडवाना, कुचामन, सांभर और डेगाना की जो झीलें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर केशिकत्व के कारण नमक जो है वो काफी सतह पर पाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। कुबड़ पट्टी जो है, जिसे हॉन्च ब्लेड रीजन भी कहा जाता है, वो यहाँ पर पाई जाए, यानी यहाँ पर जो फ्लोराइड का जो परसेंटेज काफी ज्यादा रहता है। तो इस क्षेत्र में आपको हड्डियों के गलने वाला जो रोग है, कुबड़पन जो है, वो बीमारी देखने को मिलते हैं। शेखावटी रीजन की बात करें तो इसे हम बांगड़ प्रदेश के नाम से स्पेशल भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, नागौर के उत्तरी भाग जो हैं वो शामिल होते हैं। अनेक नमकीन की झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसे यहाँ पर रण या रण नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, चुचुरू के अंतर्गत ताल छपर, पड़िहारा या परिहारा, कुचामन, ये सारी सारी नमक की झीलें यहाँ पर पाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हम कहें कि नागौर का ये जो क्षेत्र है, सॉरी शेखावटी की बात करें तो शेखावटी के अंतर्गत झुंझुनू सीकर का ये क्षेत्र पाया जाता है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हम गग्गर के मैदान की बात करते हैं, फिर है यहाँ पर आपका शेखावटी, फिर 3 नंबर पर नागौर की उच्च भूमि, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जो आते हैं आपके लूनी बेसिन में। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह आपका सेमी रीजन। अगर उसके रीजनल नेम्स की बारे में बात करें तो इनके अलग अलग नाम है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसको कहा जाता है शेखावटी, शेखों की जो क्षेत्र है। ढूंढाड़, ढूंढाड़ यानी जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, ये ढूंढाड़ कहा जाता है। हाड़ौती की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा और झाड़ावाल जो है वो हाड़ौती कहलाता है। मेवाड़ की बात करें तो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है ये वागड़ प्रदेश कहलाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के कुछ रीजनल नेम हैं, उस प्रकार से दिए जाता है। गग्गर के मैदान की लास्ट बात करते हैं तो गग्गर का मैदान जो ये सबसे लास्ट का क्षेत्र है, जिसे गग्गर का मैदान कहा जाता है। और यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों का जो मैदानी भाग है, जो गग्गर नदी के बहने से बना हुआ है और उसमें आने वाली बाढ़ से इसका निर्माण हुआ है। तो बाढ़ से निर्माण हुआ है यानी एलुवियल सॉइल्स मिलेगी, तो काफी प्रोडक्टिव आपको ये प्लेस देखने को मिलेगा, खेती बाड़ी काफी अच्छी होगी। यहाँ पर रेत के टीलों के बीच में जो लो लैंड्स पाया जाता है, यानी काफी नीचे वाला जो भाग होता है जहां पर पानी भर जाता है, तो जहां पर पानी भर जाता है उस रीजन को वहां पर अस्थायी झील है, यानी कुछ समय तक यहाँ पर झील बनती है, उस झील को यहाँ पर टाट या रण के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये जो रीजन है यानी जो गग्गर क्षेत्र है, तो प्राचीन समय में जो सरस्वती, सतलज और चौतांग नदियों का जो पानी जो जलोढ़ था, जो एलुवियल जो सॉइल्स थी, उससे इसका निर्माण हुआ है। हनुमानगढ़ के अंतर्गत जो नदी के बीच का जो क्षेत्र है, यानी नदी बह रही है और नदी का जो क्षेत्र होता है जहां पर ये अच्छी मिट्टी एलुवियल सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, उसे नाली कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नाली किसे कहा जाता है? तो गग्गर नदी के घाट या पाट को नाली के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र है। मृत नदी यानी डेड रिवर के नाम से गग्गर नदी को जाना जाता है। और जब भी बारिश के समय बाढ़ आती है तो हनुमानगढ़ जो है वो पानी में डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? तो जो मीन सी लेवल है उससे काफी नीचा होने के कारण ये पानी में डूब जाता है। बटनेर के पास ये गग्गर नदी है वो रेगिस्तान के अंतर्गत लुप्त हो जाती है। इसी कारण इसे अंतर प्रवाही क्षेत्र भी कहा, या अंतर प्रवाही यानी अंदर ही अंदर बहने वाली नदी के रूप में जाना जा सकता है। तो ये हमने 4 पढ़े। तो ये आपका लूणी क्षेत्र, लूणी के बाद यहाँ पर एक नागौर का क्षेत्र है, 3 नंबर शेखावटी का हो गया, 4 नंबर हो गया गग्गर का। ये पूरा का पूरा जो आउटसाइड बेसिन है उसके अंतर्गत ये है आपके ड्यून फ्री क्षेत्र है, और बाकी का पूरा पूरा जो क्षेत्र है जहां पर ड्यून्स पाए जाते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है हमारे अरावली, और अरावली को हम नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे।